गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 19 पढ़ने जा रहे हैं। लेसन का नाम है नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। नेशनलिस्ट मूवमेंट का मतलब होता है राष्ट्रीय मूवमेंट, मतलब आंदोलन, और अचीवमेंट मतलब होता है प्राप्ति, ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता, है ना। तो क्या हो गया, राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति। ठीक है, सबसे पहले हम इस लेसन में क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट वर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, है ना। जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है उसके प्रमुख कार्यक्रम क्या थे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो स्वराज दल है ना, ये स्वराज दल है, उसका ऑर्गेनाइजेशन और उसका फॉर्मेशन और जो ऑब्जेक्टिव्स है, उद्देश्य है, वो क्या थे। फिर हम उसमें पढ़ेंगे कि जो सिविल डिसोबीडियंसी है ना, उसकी किन परिस्थितियों में वो चलाया गया, और जो क्वाइट इंडिया आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन, क्वाइट इंडिया मूवमेंट का मतलब होता है भारत छोड़ो आंदोलन, वो क्यों फेल हो गया था। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी, आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी हमारे बापू थे, है ना। भारत के जो पॉलिटिकल्स जो राजनीतिक क्षेत्र था उसमें महात्मा गांधी का होना नवीन युग का आरंभ माना जाता है। 1919 में गांधी जी के बाद गांधी जी ने जो है भारतीय जो राजनीतिक थी और जो राष्ट्रीय आंदोलन था, है ना, राष्ट्रीय मूवमेंट थे, उसको नया रूप प्रदान किया था। और उसके बाद ही अनेक मूवमेंट स्टार्ट हुए थे, उनके लीडरशिप में बहुत सारे मूवमेंट्स जो है हुए थे। अब हम पढ़ेंगे रॉयल एक्ट, है ना। रॉयल एक्ट क्या होता है। रॉयल एक्ट जो है भारत में जो भी रिवॉल्ट्रीज थे उनके प्रभाव को समाप्त करने के लिए, भारत के जो भी क्रांतिकारी थे उनके प्रभाव को समाप्त करने के लिए और राष्ट्रीय भावना को देश का जो राष्ट्रीय भावना थी उसको कुचलने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्हें न्यायाधीश, है ना, सर सिडनी रॉयल एक्ट की जो है स्थापना, सिडनी की अध्यक्षता में एक जो कमेटी थी उसको नियुक्त किया, और कमेटी ने 1919 में अपनी एक रिपोर्ट दी। कमेटी द्वारा दिए गए जो भी डिसीजन थे उसके अंतर्गत जो सेंट्रल जो विधानमंडल थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो थे, है ना, उसमें दो जो विधायक थे, है ना, जो उसको पारित किया गया। इन बिल को रॉयल एक्ट के नाम से जाना गया। मतलब उसमें दो क्या थे, दो बिल पास किए गए, और दिस बिल वर नोन एज रॉयल एक्ट। इनको ही, इन जो दो बिल पास हुए थे उन्हीं को जो है रॉयल एक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब भारतीयों द्वारा विरोध करने के बाद भी ये जो बिल थे 8 मार्च 1908 को लागू कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अंडर द एक्ट, इस जो ये एक्ट था, द गवर्नमेंट वॉज गिवन द राइट टू अरेस्ट एनी वन विदाउट एनी ट्रायल ऑन द प्रटेक्स्ट ऑफ ट्रीसन, है ना। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो भी गतिविधि होती है उसमें संदेश, है ना, जो है राजद्रोहात्मक जो होता है उसको लेकर अगर गतिविधि में कोई संदेह मिलता है तो हम किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी उस बना सकते हैं या उसको पकड़ सकते हैं। उससे जमानत लेने या दूसरे कार्य पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार सरकार को प्राप्त हो जाता है, उसको प्राप्त रहता है। सेकंड क्या होता है कि इसमें सरकार को बिना वारंट के जो रिवॉल्ट्रीज होती हैं उसकी तलाशी और गिरफ्तार करने की पावर मिल जाती है ना। इससे जो निर्णय होते हैं, डिसीजन जो होते हैं, उसके अपील नहीं हो सकती है। ठीक है, अब उसके बाद आता है जलियांवाला का हत्याकांड, है ना। आप सबने कहानी सुनी होगी कि वो हत्याकांड क्या था, है ना। क्या था वो कि जो गांधी जी और जो दूसरे लीडर्स हैं पंजाब
प्रवेश पे था प्रतिबंध लगे होने के कारण वहाँ की जनता में बड़ा क्रोध भरा हुआ था। यह आक्रोश उस समय अधिक बढ़ गया जब पंजाब में दो लोकप्रिय नेता, एक तो सत्यपाल और दूसरे जो थे जो किचलू, को अमृतसर में डिप्टी कमीशन के बिना किसी कारण से गिरफ्तार कर लिया गया था। जब लोगों में ज़्यादा गुस्सा आ गया, इसके विरोध में जनता ने एक शांतिपूर्वक एक जुलूस निकाला, है ना, और उस जुलूस को आगे बढ़ने से पुलिस वालों ने रोका, लेकिन रोकने में सफल नहीं हो पाए वो लोग, और नहीं हो पाए तो उन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया। उसके बाद जुलूस का जो है वो भड़क गई और उन्होंने क्या करा, उन्होंने सरकारी जो गवर्नमेंट की इमारतें थी उसको जला दी, और अमृतसर की जो स्थिति थी उससे घबराकर सरकार ने 10 अप्रैल 1919 को शहर में प्रशासन जो सैनिक अधिकारी डायर को सौंप दिया, है ना। डर गए और उन्हें ये सारा काम जो है डायर को दे दिया। सभा के जो थी सभा उसको आयोजन एवं प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई, मगर इसके सूचना जो लोग थे उनको जनता को नहीं दी गई। और 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन शाम को करीब 4:30 बजे अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक मीटिंग का आयोजन रखा गया। इसमें लगभग 10,000 लोग शामिल हुए। जनरल डायर लगभग 400 हथियारबंद सैनिकों के साथ उस मीटिंग प्लेस पे पहुंचा और बिना किसी को कुछ बताए, बिना चेतावनी दिए उसने उस भीड़ पर गोली चला दी। कब तक चलाता रहा वो, जब तक उसकी गोलियां खत्म नहीं हो गई। इससे हजारों लोग मारे गए और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। जलियांवाला जो बाग था उस हत्याकांड की जो जांच है उसके लिए बहुत सारे जो है आयोग जो थे वो नियुक्त किए गए, है ना, नियुक्त किए गए। जनरल डायर को उसके पोस्ट से हटा दिया गया, मगर उसकी निंदा नहीं की गई। उसको ब्रिटिश जो साम्राज्य है उसका रक्षक के रूप में देखा गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा उसको एक तलवार और बहुत सा धन पुरस्कार के रूप में भी दिया गया। किसने दिया उसको ये पुरस्कार? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो ब्रिटिश का आदमी था इसलिए उसको पुरस्कार दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को मारा था। लेकिन 1922 के मध्य के बीच में जो ब्रिटिश थे उनके विरोध में 2 मूवमेंट्स लाए गए, जिसका नाम था एक तो खलीफत, है ना, और दूसरा नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है खलीफत मूवमेंट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उसके एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें इंग्लैंड ने तुर्की को हरा दिया, वहाँ की जनता पर अत्याचार किए और जो खलीफा था उसके पद को हटाने का निश्चय किया गया। तुर्की में किए गए ब्रिटेन के इस कार्य को भारत के मुसलमानों ने घोर निंदा करके अंग्रेजों के खिलाफत की, है ना। भारत में 1919 में मोहम्मद अली और जो एक और लीडर थे जिनका नाम था शौकत अली, मौलाना आज़ाद, उनके लीडरशिप में जो है खिलाफत कमेटी का ऑर्गेनाइजेशन किया, ठीक है, ये किया। उसके बाद क्या उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, उनका मुख्य एम क्या था कि अंग्रेजों के द्वारा जो तुर्की है ना, उसके तुर्की के खिलाफ के पद को खिलाफा को पद से हटाने और मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का विरोध करना था। गांधी जी और जो कांग्रेस के जो मेंबर्स थे उन्होंने खिलाफत आंदोलन, जो खिलाफत मूवमेंट था, उसमें मुसलमानों को पूर्ण सहयोग देने का वचन दिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का मतलब होता है असहयोग आंदोलन। फर्स्ट जो वर्ल्ड वार था उसमें जो इंडियंस थे उन्होंने अंग्रेजों के तन मन धन से उसका सहयोग दिया, ठीक है, अंग्रेजों का साथ दिया। गांधी जी द्वारा युद्ध के दौरान अंग्रेजों को दिए गए सहयोग के कारण उन्हें
केसर ए हिंद की उपाधि दी गई, है ना। गांधी जी को टाइटल क्या दिया था, केसर ए हिंद, है ना, इस पर अंडरलाइन कर लीजिए, उसको उपाधि दी गई। गांधी जी अभी तक अंग्रेजों के साथ पूर्ण सहयोग के पक्षधर थे, है ना। अभी तक तो वो उनका सपोर्ट कर रहे थे, किंतु 1918 में उसके बाद जो घटना घटी उसके कारण सहयोगी से वो असहयोगी बन गए, उनके खिलाफ हो गए। उसके कारण क्या थे, यहाँ पर नीचे बताए गए हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उनके युद्ध के दौरान किए गए वादों से मुकरना, है ना। उनसे उन्होंने बोला कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने पहले जो भी वादे करे थे, प्रॉमिस की थी, उससे वो मुकर गए थे। फिर रॉयल टैक्स जो था, रॉयल टैक्स के द्वारा जो इंडियन जनता थी उस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए। उसके बाद जलियांवाला बाग जो था वो हत्याकांड हुआ, उसके कारण। फिर जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत की दयनीय जो है इकोनॉमिक्स कंडीशन, है ना, कंडीशन की स्थिति हुई, उससे बेरोजगारी और वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो गई। फिर नेक्स्ट जो आ रहा था, उसके बाद ये आ रहा था कि जो खिलाफत है ना, दूसरा क्वेश्चन आ रहा था, खिलाफत का प्रश्न आ रहा था। दिसंबर 1920 में कांग्रेस ने नागपुर जो सेशन था, है ना, उस सेशन में गांधी जी के असहयोग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और ये मूवमेंट शांतिपूर्वक चलाया जाना था। प्रत्येक स्तर पर सरकार के साथ असहयोग करना था, है ना। और आंदोलन, इस मूवमेंट के दो पक्ष थे, एक तो बायकाट और दूसरा था कंस्ट्रक्टिव साइट्स, स्वदेशी, है ना। तो पहले इसमें क्या था कि जो सरकारी गवर्नमेंट के पद पर जो थे उस उपाधियों का उसको हटाना, ठीक है, बायकाट करना। फिर जो भी स्कूल्स थे, सरकारी स्कूल थे और कॉलेज थे, उसका बहिष्कार करना। न्यायालयों का बहिष्कार करना, है ना, जस्टिस उनका बहिष्कार करना। जो टैक्सेस हैं उनको पे नहीं करना, और जो भी फॉरेन गुड्स और क्लोथ्स है उनको बायकॉट करना या बहिष्कार करना। और उसके बाद कंस्ट्रक्टिव साइट्स में क्या था कि जो राष्ट्रीय स्कूल कॉलेज है उसको बनाना, जो पंचायत द्वारा विवाद का निर्माण है ना। फिर उसके बाद सत्य और अहिंसा पर बल दिया। उसके बाद उन्होंने चरखा और वीविंग पर ध्यान दिया, प्रोत्साहन किया। आंदोलन जो मूवमेंट था उसको सफल बनाने के लिए 1 करोड़ स्वयं सेवाओं की भर्ती करना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आता है। उसके बाद द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वॉज सून अ सक्सेस अमंग द मासेस। जो ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था वो जनता के बीच जल्दी ही फेमस हो गया, लोकप्रिय हो गया। लगभग 10,000 स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, ठीक है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट जैसे काशी विद्यापीठ, है ना, बिहार विद्यापीठ, फिर महाराष्ट्र विद्यापीठ आदि संस्थाएं स्थापित की हुई। संपूर्ण पूरे देश में जो ये था नॉन कॉरपोरेशन आंदोलन इस आंदोलन को सफलता मिली। जो बच्चे थे, है ना, यूथ थे, चिल्ड्रन थे, यूथ थे, है ना, और जो वृद्धा थे, युवा जन थे, और महिलाएं जो थी, वुमेन्स जो थी, वो सभी लोग सभी जोश में थे। वकालत छोड़ने वाले लोगों में मोतीलाल नेहरू, उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी, है ना, पंडित मोतीलाल नेहरू ने, और बी आर जयकर, CR दास, वल्लभ भाई पटेल इनमें मुख्य थे जिन्होंने वकालत छोड़ दी थी। और उसके बाद शराब की दुकानों पर धरने में महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया। गांधी जी सेंट एन अल्टीमेटम ऑफ वाइसरॉय ऑन February 1st, 1922 that if people were not freed from jails immediately he would start disobedience movement। गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 को वाइसराय के पास एक अल्टीमेट भेजा कि अगर जो कैदी लोग हैं उनको उन्होंने नहीं छोड़ा तो
वो जो है ये आंदोलन चलाएंगे। कौन सा आंदोलन था? डिसओबीडेंसी मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। किंतु इसी बीच में 5 फरवरी को जो उत्तर प्रदेश है उसमें चोरी चारा नामक स्थान पर एक भीड़ ने थानेदार और जो 21 पुलिसकर्मी थे, है ना, उन पर उनको क्या करा, थाने में बंद कर दिया और उनको जला दिया, है ना, उनको जला दिया। कहाँ की बात है ये बात है यूपी की, चोरा चोरी, है ना, जगह का नाम था। गांधी जी इस हिंसा की घटना से बहुत दुखी हुए और उन्होंने आंदोलन जो है स्थगित कर दिया। जो मूवमेंट चलाना चाह रहे थे वो उसको स्थगित कर दिया। इस आंदोलन इस मूवमेंट की जो महत्वता थी इस बात में थी कि अपार जनसमूह में इसमें भाग लिया। जो यूथ वर्ग है उनने स्कूल कॉलेज छोड़कर आंदोलन में भाग लिया और जो नेशनल मूवमेंट है अब केवल शिक्षित लोगों या नगरवासियों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वो पूरे देश में और देश के पूरे गांव में फैल चुका था। उसके बाद आता है फाउंडेशन ऑफ स्वराज दल, है ना, उसकी स्थापना कैसे हुई। स्वराज दल, सबसे पहले स्वराज दल की जो फाउंडेशन था, स्थापना जो थे वो असहयोग आंदोलन, है ना, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट से स्थगन के प्रतिक्रिया में हुई। जब वो स्थगित हो गया था ना, उसके कारण ये इसके रूप में समझा जाता है, स्थगित हो गया था उसके कारण ये बना था। गांधी जी ने चोराचारी में जो कांड हुआ था उसके कारण ये जो आंदोलन था उसको उन्होंने स्थगित कर दिया था। जबकि जनता में राष्ट्रीय नेशनल चेतना थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिस कारण अंग्रेज का एक जो वर्ग था वो परिषदों में प्रवेश कर गवर्नमेंट के कार्यों में बाधा डालने की योजना पर कार्य करने लगा। और चित्तरंजन दास जी जो थे और जो पंडित मोतीलाल नेहरू थे उन्होंने स्वराज दल, है ना, स्वराज दल, है ना, उसका गठन किया और जो चित्तरंजन दास है ना, वो इसके प्रेसिडेंट बने। उसके उद्देश्य क्या थे? स्वराज दल के उद्देश्य क्या थे? उसका उद्देश्य था टू अचीव स्वराज। सबसे पहले स्वराज प्राप्त करना था। फिर क्या था? सरकारी कार्यों में बाधा डालना था। फिर जो ब्रिटिश थे, है ना, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनकी जो पॉलिसी थी उसका विरोध करना। नेशनल जो अवेकिंग है उसका विकास करना। फिर जो इलेक्शंस है उसमें कुर्सियाँ में प्रवेश करना, लड़कर उनको प्राप्त करना। उसके बाद वर्क एंड अचीवमेंट ऑफ स्वराज दल, उनके वर्क क्या थे और अचीवमेंट क्या थी, उपलब्धियाँ क्या थी। यहाँ पर जो इसके दल के, स्वराज दल के सदस्य जो थे वो कौन कौन थे? विठुल भाई, चित्तरंजन दास, पंडित मोतीलाल नेहरू, एक बहुत से और लोग भी थे। इन सब ने मिलकर संयुक्त मोर्चा बनाया और गवर्नमेंट के सामने अपनी डिमांड्स रखी। सरकार, गवर्नमेंट जो थी उन्हें उन डिमांड्स को ना माने जाने पर उनके कार्यों में अड़चनें डालने लगी और 1926 में स्वराज का जो है वो विघटन हो गया, वो टूट गया। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है सिविल डिसओबीडेंसी मूवमेंट। सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ये गांधी जी जो थे गांधी जी ने जो नमक है ना, सॉल्ट लॉ, उसका आधार बनाने का निश्चय किया। ठीक है, उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके द्वारा जो सॉल्ट टैक्स था उसमें अत्यधिक उसकी जो प्राइस थी उसको, टैक्स की प्राइस उसको बढ़ा दी। जो गरीब लोग थे उनके लिए नमक को खरीदना बहुत कठिन हो गया। गांधी जी ने गवर्नमेंट को एक डिमांड लिखकर भेजी जो कि 11 थी। इसमें नमक टैक्स को कम करना प्रमुख मांग थी। मांगे ना माने जाने की स्थिति में 12 मार्च
1930 में गांधी जी द्वारा नमक कानून जो था उसको तोड़ने के लिए उन्होंने दांडी यात्रा प्रारंभ करी। ठीक है, एक कहानी है, ये बहुत अच्छी कहानी है, ऐसे कहानी जैसे सुनना है इसको ना। तो ये दांडी यात्रा जो थी, दांडी मार्च जो थी वो स्टार्ट करी। उनके साथ कितने लोग थे? उनके साथ जो है 78 अदर मेंबर भी थे। उन्होंने साबरमती आश्रम, है ना, ये कहाँ से स्टार्ट करी थी? साबरमती आश्रम से दांडी के लिए एक जो यात्रा थी वो प्रारंभ कर दी। 24 दिन की ये यात्रा जो है, ये 24 दिन की यात्रा थी। बहुत सारे जन समूह जो है गांधी जी की इस दांडी यात्रा का स्वागत किया, गांधी जी का स्वागत किया। और 6 अप्रैल 1930 में, है ना, 6 अप्रैल 1930 में सुबह के टाइम गुजरात में दांडी समुद्र तट से नमक, है ना, जो था वो एकत्रित कर गांधी जी ने नमक कानून भंग कर दिया। साथ ही संपूर्ण पूरे भारत में जगह जगह पर नमक कानून भंग किया जाने लगा और डिसओबीडेंसी मूवमेंट स्टार्ट हो गया। इससे जो शासन था, गवर्नमेंट थी, उसको कर ना दिया जाना भी शामिल था। नमक कानून जो था उसे तोड़ने के बाद सारे देश में जो डिसओबीडेंटी मूवमेंट था वो स्टार्ट हो गया, है ना। उसके बाद ये आंदोलन के पहले दौर में सारे देश में नमक कानून तोड़ने की घटना हुई और नमक, ये जो लॉ था, नमक सॉल्ट लॉ था, तोड़ना सरकार गवर्नमेंट का विरोध का प्रतीक बन गया। अब डिसओबीडेंसी जो मूवमेंट था वो उसने इतना ज़्यादा जोर पकड़ लिया था कि सरकार जो गवर्नमेंट थी वो दमन चक्र में भी वृद्धि होती गई। लाठीचार्ज और गोली चलाने की घटनाएं बहुत सारे स्थानों पर हुई और बहुत लोग जेलों में भी डाल दिए गए। ठीक है, बहुत से लोग पुलिस की गोली से मारे गए और इस मूवमेंट के प्रथम बार महिलाओं ने खुलकर भाग लिया था, इसके अंदर लिया था। ठीक है, उसके बाद है गांधी इरविन पैक्ट, है ना। तो इसमें क्या था कि जो ये मूवमेंट था उसकी उग्रता को रोकने के लिए, जो लोग भड़क रहे थे उसको रोकने के लिए 5 मई 1930 में गांधी जी को बंदी बना लिया गया, मगर ये मूवमेंट जारी रहा। गवर्नमेंट ने गांधी जी को 26 जनवरी 1930 को जेल से मुक्त कर दिया, उनको छोड़ दिया और दोनों के बीच 5 मार्च 1931, है ना, उसमें गांधी जी जो इरविन है वो समझौता हुआ और समझौते के इसमें आंदोलन कुछ समय के लिए ये इसको थोड़ा टाल दिया गया। गांधी जी ने जो दूसरा गोलमेज जो सम्मेलन था, है ना, गोलमेज सम्मेलन जो था, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था, ये है ना सेकंड, यहाँ पर ये लिखा है सेकंड, है ना, उसको हम द्वितीय बोलते हैं हिंदी में। तो सेकंड जो वो सम्मेलन था उसमें सम्मिलित होना स्वीकार किया और गवर्नमेंट ने जो ये मूवमेंटकारी थे उनको जेलों से मुक्त कर दिया, उनको रिहा कर दिया। गांधी जी ने सितंबर 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए वो लंदन गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट के हट धर्मियों के कारण ये जो सम्मेलन था, वो जो ये कॉन्फ्रेंस थी, वो सफल नहीं हो पाई और गांधी जी वापस भारत आ गए। गांधी जी ने जो है सिविल डिसओबीडेंसी मूवमेंट को वापस प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अब ये आता है कॉमर्शनल पद पंचायत, है ना। तो पंचाट, इसमें क्या था कि ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर थे जिसका नाम था मैकडॉनल्ड्स ने 1932 में पंच निर्णय की घोषणा कर दी और भारत के जो हरिजन लोग थे उनको निर्वाचन मंडलों की घोषणा कर दी। भारत को तोड़ने और जातियों को में विभक्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यह चाल चली थी। जो कांग्रेस थे
और जो भारत के लिए यह कांग्रेस और भारत के लिए एक ये अच्छी खबर नहीं थी। गांधी जी ने 21 डेज के जो है फास्ट रखने की घोषणा की। गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट द्वारा जो ये था सांप्रदायिक पंचायत को हल खोजा गया। 1930 से लेकर 1934 के बीच घटनाएं घटित होती गईं और जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था 1932 में तक तो ठीक प्रकार से चलता रहा, लेकिन बाद में ये लगभग एकदम समाप्त ही हो गया था। 1934 में इसको वापस लेने की घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, फिर इसके बाद टॉपिक आता है क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942। ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन, इसको हम हिंदी बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, ये 1942 में हुआ। इसमें क्रिप्स मिशन की असफलता और उसके फलस्वरूप निराशा में एक बार फिर से देश की स्थिति पैदा हुई थी, है ना। बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं थी उस समय। 8 अगस्त 1942 में जो मुंबई है उसमें एक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित किया। उस प्रस्ताव में घोषणा की गई कि भारत के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको जल्दी ही समाप्त करना ठीक रहेगा। आज़ादी और जनपद की विजय के लिए फासिस्ट देशों और जापान के विरुद्ध लड़ रहे राष्ट्रों के लिए यह ज़रूरी है कि भारत को जल्दी से जो है स्वाधीनता मिल जाए। गांधी जी ने डू एंड डाई का नारा दिया जो हर जगह सुनाई दिया, है ना। 9 अगस्त 1942 में की सुबह कांग्रेस के जो अधिकांश नेता जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें देश के विभिन्न अलग अलग जेलों में बंद कर दिया गया और इसके कारण जो ये मूवमेंट था और भी इसका रूप जो है वो और भी उग्र हो गया था। गोलियां चलने लगी, लाठीचार्ज हुए। आप देखते हैं किस प्रकार से आंदोलन होते हैं, है ना। देश में बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई, हजारों लोग घायल भी हुए और जो जनता थी वो बहुत ही गुस्से में थी, वो हिंसक बन गई थी। लोगों ने सरकारी जो गवर्नमेंट की संपत्ति थी उस पर हमला किया, है ना। रेल और पटरियों को तोड़ दिया, पुल, टेलीफोन तार लाइनों को भी क्षति पहुंचाई। बलिया और जो ये थे बलिया और सताना ऐसे कुछ अंग्रेजी दास्ता से मुक्त हो गए, है ना। मगर जो गवर्नमेंट के दमन चक्र था उसकी उग्रता अपनी सभी सीमाएं तोड़ दी। हवाई जहाज़ों से बम बरसाए गए, गोलियां भी चलाई गई, बड़ी संख्या में लोग मारे गए इस कारण से क्योंकि उन्होंने बम फेंके, गोलियां चलाई तो बहुत सारे लोग मारे भी गए और जो बड़े बड़े नेता थे उनको जेल में बंद कर दिया गया। जो बाहर के थे वो भूमिगत हो गए। सरकारी जो ये काम था उसके कारण भारत छोड़ो आंदोलन अधिक समय तक नहीं चल सका। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा लेसन था, ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है। इसको एक बार और रीड करिएगा। ठीक है, हैव ए नाइस डे।